ठीक। अब देखिए हम लोग करेंगे रिवीजन और चैप्टर 7 जो कि आपका त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर के बारे में जानने के लिए उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होंगे आप उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है इसको जानते हैं। यहाँ पे उसका डिफिनेशन भी मैं लिखता हूँ। त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिख रहा हूं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज देखने में कैसा होता है। ये देखिए, ये क्या है आपका? त्रिभुज तीन भुजाओं से, जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद एक आकृति है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। एक चीज और बता दूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अगर पूछता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पे अगर बताना हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। यानी ए और बी और ये सी तीनों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये कितने अंश का होगा? 180 अंश हो जाएगा। अगर इसको लिखना अगर हम चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। ठीक है, ये तो त्रिभुज के बारे में था। अब आ जाइए त्रिभुज के प्रकार जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार, अब यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कितने होते हैं? तीन होते हैं। अब देखिए पहला वाला क्या होता है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे और छोटा छोटा डिफिनेशन मैं लिखूंगा। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बाहु मतलब उसकी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, यानी ए बी बी सी और ए सी ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज का कोई भी नाम हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, और भी जो नाम अपना रखना चाहे हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजाएं
बराबर हूं। ठीक है, कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये और ये बराबर हो जाए तभी समद्विबाहु हो जाएगा। चाहे ए बी और ये बराबर है, कोई भी दो बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हो। तीसरा टाइप है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु। जैसे मान लीजिए ए बी का मान 4 हो, इसका मान 3 हो, इसका मान 5 हो, यानी अलग अलग हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। हम लोगों ने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख लिए। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका जो कोण 90 अंश से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जो 0 से बड़ा, जिस त्रिभुज का, यहां लिख लीजिए, जिस त्रिभुज का कोण 0 से बड़ा और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे या न्यून कोणीय त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 अंश हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। अधिक कोण, जिस त्रिभुज का कोण 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। अब इसका अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।